सटारा बीबी, तुम्हारी पड़ोसी में जो भी औरत रह रही है वो किधर गई है जो तुम उसके मुंह पे जाके नहीं बोल पा रही हो? और तुम्हारी कौन सी सब्सक्राइबर तैयार होगी जाके उसके मुंह पे बोलने के लिए, जो तुम यहाँ पे कंप्लेन दे रही हो उसकी? तो वो औरत कौन है भाई, और क्यों इसके ब्लॉग नहीं देखती है वो तो मैं बताऊंगी आप लोग को कौन औरत है। और इसको इतना तड़प है उस औरत से, जाके कंप्लेन कर ले कहीं पे, यहाँ पे कंप्लेन करने के बजाय। तो घर में कौन रह रहा है, चंगुला जब भी जाता है घुस के ले आता है। वो औरत भी इससे कुछ नहीं बोलती, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मरी ट्रिप पे ये जो कांड करी है उसका जो परिणाम है अब भुगत रही है। मरी ट्रिप पे एक बड़ा कांड हुआ था भाई, उसी का परिणाम भुगत रही है। तो जब थंबनेल बनवाई है हलीमा को लेके पिटबुल पकड़वा के, ये मेंटल औरत दिमाग से खराब है, दिमाग इसके पागल हुआ पड़ा है। इसके झप्पा झोला बिजनेस फ्लॉप हो गया है, बोले तो बुटर गया है एकदम से। तो ये अब दूसरा बिजनेस के चक्कर में भाग रही है घर से रोज सुबह शाम। लॉन्ग राइड मांगती है, खुली हवा मांगती है, इसलिए लोगों को खींच रही है कि मैं कोई तमाशा लगाने के लिए किसी तरह से खुद को मना लूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, किन्नू का असर डायरेक्ट जाके दिमाग में लगा बोले तो ठा। तो मैडम के थंबनेल देख के आप लोग को क्या लग रहा है? वो प्रैंक आप लोग के व्यूवर्स अपने व्यूवर्स के साथ कर रही है, चंगुला के साथ कर रही है। थंबनेल पे हलीमा को पिटबुल पकड़वा के खड़ा करके और थंबनेल के फ़ोटो लेवाई से दैट मीन्स ये प्रैंक चंगुला के लिए नहीं रहा, अपने व्यूवर्स के लिए रहा। थंबनेल बनाना था ना इसने। तो ये क्रैंक औरत के ऊपर बहुत जल्द ये प्रैंक होने वाला है भारी। ऐसा प्रैंक जो ये कर रही है, और ऊपर से डॉगी को दिखाई भी है कि ये देखो खून खून, तुमने मेरा खून करना है भाई। तो ट्रेन कर रही थी, शी वाज ट्रेनिंग दैट आइस तेरी फाइस ना पिटबुल। तो उसको ट्रेनिंग कर रही थी कि भाई तुम मैंने ऐसे काट के मेरा चकनाचूर करना है। तो जिस दिन तुम्हारा बाजू वो पकड़ा, मैं सच बताती हूँ वो छोड़ेगा नहीं। ये जो पपी है ना, ये इसी टाइप का है, इसी नस्ल का है। जिस दिन वो पकड़ेगा ना उस दिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। या तो तुम्हारा बाजू उखाड़ेगा या तुम्हें दुनिया से उखाड़ देगा, दो में से एक ही करा है उसने। ये ब्रीड के डॉगी ने यही कुछ किया है। अभी अबाउट 5 to 6 months बाद ना वो अपना रूप और रंग सब दिखाना शुरू कर देगा। तो भाई ये सब तमाशा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बिजनेस कोलैप्स हो गया। इसके बिजनेस कोलैप्स हो गया है। और इसके जितना कर्मचारी रहे, वो तो मैं याद करो तब बताई थी कि कौसर के घर से सब लोग भाग गए। वही टाइम इसके वहाँ पे भी ताला लग गया, ठीक है। तब से बंद है। इसने दो चार कपड़े लाया है, बटन शटन लगाया है और बेचा है बस। एक दो लोगों के पार्सल भेजा है, इतने दिन के बिजनेस ना। तो अब ये औरत कैसे बताए वाईटी पे आके? तो भाई ये जो तमाशे कर रही है, दिमाग पे दौरा आया हुआ है, इसके दिमाग का दौरा है। साहिबा इब्राहिम कॉन्सीव कॉन्सीव टाइप एक्टिंग कर रही है। ये उसके देखी देखा एक्ट कर रही है। और ये प्रेग्नेंट हुए ना हुए वो बात की बात है। चलो अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो हमें यही लगेगा कि तुमने घोचू को कभी अपने आसे पास से भटकने दिया है, ठीक हो गया, फर्स्ट टाइम इन लाइफ अपने हस्बैंड को ना। क्योंकि अब तो तुम बहुत बड़ी अपने आप को स्टार समझती हो ना। तो तुम अब वो वाला गलती नहीं करोगे ना, थर्ड प्रेगनेंसी में जो तुमने किया रहा। तो ये बता रही थी कि छोटा बेबी मेरे गोद में अच्छा लगेगा, मुझे मन करता है मैं खिलाऊं। तो आज मुच्चर ने भी बता दिया कि तेरा लड़का नौजवान है, सुनो अपने कानों से। गुरेज करें, मुस्वा को समझाएं, छोटा बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा बच्चा है, माशाल्लाह से नौजवान है। तो बस आप कंट्रोल करें। तो ये मुच्चर प्रेगनेंसी के लेके कोई बात नहीं करता लेकिन इसने कह दिया कि तेरा बेटा नौजवान है। ये सामने से देखा है ना बेटा को, महसूस किया है ना इन लोगों ने कि नौजवान है। जी हाँ, नौजवान है। इनके घर में बच्चों को छोटे बच्चे जैसे एक्टिंग करने की मतलब कला मिली है ना, सबके पूरा खानदान, बच्चा से अंडा अंडा से फिर लेके बुढ़ा, बुढ़ा से लेके बैक टू बच्चा, सबको कला मिला है पैदाइशी कि तुम लोग हमेशा बच्चा बने रहना, ठीक है। तो इसके लड़का जवान है, ठीक हो गया। अगर भाई जवान है, प्रेग्नेंट हो गई, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन माँ अपने जवान बेटा का क्या मुंह दिखाएगी कि बेटा तुम्हारी शादी करने वाला उम्र आ गया, मुझे बच्चे ही नहीं कम पैदा करते घूम रही हूँ मैं भी। तो वो तो बात की बात है, प्रेग्नेंट है ही नहीं है, वो जाए भी उधर साइड में ना दराज में। लेकिन ये जिसका एक्टिंग कर रही है वो भी ऐसे ही तमाशे लगा के बैठी है, अभी प्रेग्नेंट है ही नहीं है, वो भी नहीं पता ना। थोड़ा मोड़ा दिखा रही है अपने व्यूवर्स को कि आई एम जस्ट लाइक आई एम, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, वैसे से एक्टिंग कर रही है। तो इसको लगा कि ऐसे करके शायद कुछ व्यूज ट्यूज आ जाए ना। कौसर के जाने के बाद बेचारी के बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।
कोसर आ भी नहीं रही है, कोसर आएगी भी नहीं शायद मेरे ख्याल से। कोसर के रहने का बंदोबस्त गांव में हुआ पड़ा है शायद ना, कि रोज़ाना आएगी चकराई के जाएगी, रोज़ाना आएगी चकराई के जाएगी और रहेगी। अपने हस्बैंड और ससुराल में पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। कोई वो लोग बनाएगा नहीं, कोई दिखाएगा नहीं, कोसर पड़ी रहेगी। नहीं पड़ी रहे उसके मर्जी है। वहाँ से 25 किलोमीटर उसके ससुराल है, जितना हर यहाँ पंजाब में बंदा रोज़ चलता है बाइक लेके। वो रोज़ आए जाए उस घर पे, दादा के ख्याल रखे, जो मर्जी करे, दादा के नौकरानी बन जाए, दादा के मतलब बनाए खिलाए और गोचू उसको तलब देना। जैसे अपने लिए नाश्ता बनवाता था तलब देता था, उसी तरह दादा के लिए नाश्ता बनवाएगा तलब देगा। तो कुछ ऐसे हिसाब है। शानी ने वही बीमार बाजी शानी, उसने घर वर मिट्टी पिट्टी उड़ाया है, कल साफ वाफ किया है। उसका कहना है कि ये लोग आएंगे, उसके भी झूठ यार, सर से पाँव तक है पूरा। क्या बताऊँ मैं, कोई ठिकाना नहीं उनके झूठ का भी। तो कोसर आएगी नहीं आएगी उसके कोई भ्रास नहीं, कोई शोशा नहीं, कोई मसला नहीं। मैं जानबूझ के कोसर पे नहीं बात करती हूँ, ना थंबनेल लगाती हूँ, ना टाइटल लगाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लोग कोसर को नहीं लेके आए। भाई वाइफ नहीं है, अब तक ऑलमोस्ट 95% ऑफ पीपल जानते हैं कि वाइफ नहीं है, ठीक है। और जो 5% बोलते वाइफ है वो भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, बेचारों की आत्मा सम्मान के सवाल है ना। तो मैं तो चाहती हूँ नहीं लेके आए ये लोग, कि कोई दूसरी औरत को वाइफ वाइफ करके बोलना और दिखाना इतना बड़ा गुनाह है जब तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो मैं एक बात और यहाँ पे शेयर करूँगी। काफ़ी लोग ना काफ़ी औरतों को देख के किसी के साथ जोड़ देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। ये करके पैसा आ जाता है, व्यूज़ आ जाता है। लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, अगर एक औरत के करेक्टर पे तुम बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर जाने बात कर रहे हो, इजाज़ अंकल इज़ अ डिफरेंट केस ना, वो अलग लेवल की स्टोरी है। वो आदमी खुद से चल के आए के बताया है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ वाला मरा था और बेटी मेरी है, ठीक है, पूरा दावा करके गया है। वो वाला हम लोग के पास सबूत हो गया कि उसकी बेटी, वो कोई आदमी इतना क्यों अपना करेक्टर ख़राब करेगा ना, कि वो मेरी वाइफ जैसे थी और बेटी मेरी है। तो वो बात को हम वहीं पे छोड़ दिए, ठीक हो गया। अब अगर हम बोल देंगे रमज़ान के साथ सोती है बच्चा, रमज़ान के, इट्स नॉट गुड। हमने नहीं देखा ना, इसी बात के कारण मैं सलमा यासीन को सपोर्ट नहीं किया। मुझे जब पता चला कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो झूठ बोल रही है और लोगों को सबूत बनाने के लिए अप्रोच कर रही है, तब मैं उस पर मतलब मैंने बोला सीधा बात ख़त्म है, मैं तो नहीं सपोर्ट देने वाली भाई इसको। फिर उसके बाद सारा सबूत उसके नेगेटिव आया कि झूठी है, बात ख़त्म। इसकी जितना सपोर्ट आज भी लोग कर रहे हैं, सबको पता है, सब कुछ पता है सबको, जो मुझे पता है वो सबको पता है, ठीक है। लोग चैनल के लिए सिर्फ उसको सपोर्ट दे रहे हैं। भाई इन लोगों के लिए चैनल बहुत बड़ा चीज़ है। मैं तो देखा अपना दूसरा चैनल को अपने व्लॉग में कर दिया, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कहना है कि तुम जब फ़िजी जाओगे हम लोगों को फ़िजी का दिखाना सब कुछ। भाई फ़िजी में मोनोटाइज तो नहीं होगा मेरी वीडियो, फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब यहाँ पे ऐड चले ना चले, यूट्यूब को तो पता चल जाएगा कि मेरा लोकेशन फ़िजी पे है और मैं वहीं से अपलोड कर रही हूँ, और मोनेटाइजेशन उसी पल ऑफ हो जाएगा। वाईटी अपने तरफ से दिखा के एड्स कमा पाए वो अलग बात है ना। तो मैं तो चली जाऊँगी जब, तो फिर बातें ख़त्म है, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है। मैं इतना दिन से क्यों यहाँ बैठी हूँ, मैं आप लोग को बताई ना कि मैं कोरोना में नहीं जा पाई, फिर उसके बाद बच्ची हो गई, फिर बच्ची के लेके जाना, फिर उसके बाद टिकट्स इतना महंगा हो गया। पहले मैं 1 लाख में चली जाती थी, वो मैसा बलून खेल रही है, तो अब नहीं जा सकती 1 लाख में। अब 2-3 लाख एक बंदा के एक साइड की टिकट है, तो उतना में नहीं जा सकते। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, नमक हलाल के कमाई अगर बंदा खाता है तो सिर्फ रोटी खा सकता है, उससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ हम लोग तो दुकान ओनर्स है, मेरे हस्बैंड के ससुराल वालों के सबके दुकान है, तो आजकल हम लोग रोटी से ऊपर बढ़ के कमा पा रहे हैं। तो अब जाने की कोशिश करूँगी ना, इसीलिए मैंने बोला चलो वहाँ पे व्लॉग्स दिखाती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 2 चैनल है, कुछ लाइफ स्टाइल शेयर कर लूँगी, कुछ पाकिस्तान के मेमोरीज बन जाएगा मेरी ना, इसलिए मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलते मेंटल औरत पे। तो भाई मैं एक बात बताऊँ, मरी ये लोग गए थे, कोसर भी साथ गई थी, 2 बेडरूम्स लिए थे ना। उसके बाद ये डायरेक्ट आई है, गांव चली गई है, कोसर को अलविदा करके चली आई है, ठीक है। अगर 1 महीना के प्रेग्नेंट है, दैट मीन्स ये मरी में कंसीव की है। हाय अल्लाह, किसन किसन बात करवाए हम लोग से ना। तो ये औरत ने मरी में कंसीव किया है, ठीक है। कैसे तुम्हारा झूठ फूल के तेरे सामने आ गया। इनमें चलता है भाई, बच्चा को बस ख़त्म करवा दे या पैदा करवा दे, ये हर आए दिन पहले करवाती थी ये सब हरकत। अल्लाह माफ़ दे, इसके पास कुछ गिने चुने लोगों ने ये बात लीक कर दिया था पहले भी। तो ये औरत मरी में घोचू को लेके एक रूम में अकेले हनीमून पे गई थी,
और वहीं से कंसीव करके आई है। तो अब इसके खट्टा खाने का मन मचल रहा है। ठीक हो गया, बात का यहाँ पे फैसला हो गया कि मरी में कौन हनीमून कर रहा था, मना रहा था, ये औरत मना रही थी। तो मेंटल का प्रेगनेंसी अगर 1 महीना से कम की है और इसे पता नहीं चल पा रहा है, दैट मीन्स थोड़ा मोरा दिन ऊपर नीचे गया है, दैट मीन्स ये मरी में कांड करके आई है। वहीं से लेके आई है बड़का ढोल। अब प्रेग्नेंट अगर हो भी जाए या नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन हम इसके बोलने के मुताबिक बता रहे हैं। वरना घर में तो ये लोग ज़मीन पकड़ के बच्चों के साथ सोते थे तब तो ये प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना। जाहिर सी बात है, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर लाइक क्रिस्टल है भाई, एकदम से साफ सुथरा नजर आ रहा है। घर में थी, घोचू के लेके लड़की और बच्चों के जवान लड़का के साथ एक रूम में ज़मीन पे कोनी कोना में पड़े होते थे, घोचू उस पार ये तो इस पार। फिर उसके बाद मरी गई, 2 बेडरूम्स इन लोगों ने लिया, एक पक्का इसका था और घोचू का था, दूसर का में कोसर 1 मिनट के लिए गई रूम में, शूट करके चली आई, लेके हलीमा के नीचे बच्चा लेके नीचे पसर गई, काम तमाम है। ठीक हो गया। तो कोसर सबके साथ सोई, ये घोचू के साथ सोई और काम बना के चली आई, और परिणाम आप लोग के सामने है। तो ये औरत मरी गई थी हनीमून पे, उसकी निशानी इसके घर पेट में ढोलू जो है, वो ढोलू था ना मेरा वाला पहले कोसर के जो ढोलू। हाँ, ये इसका हम ढोलू पोलू थोड़ी ना नाम देंगे, ये झोलू है भाई, झोल है झोल। ओकर साथ सोत नहीं रही, फिर भी प्रेग्नेंट हो गई, तो जाहिर सी बात है झोल है, तो ये झोलू हो गया। तो झोलू कंसीव करके आई है मैडम ने मरी से, हनीमून मरी में बनाया गया है। कैसन कैसन बात करवाए रे हम लोग के, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ी देना। ये औरत हरकत ऐसे करती तो हम क्या बोले। तो मैं हाली से रोटी बना लूँ, मेरी रोटी बनाने का टाइम आ गया है, फिर आके बात करती हूँ। तो भैया लोग, इसके जो मरी ट्रिप था बहुत कांड भरा ट्रिप था, बोले तो कोसर को घुमा के फेंक देना हमेशा के लिए, वहीं पे प्लान हुआ था। और फिर इसका प्रेग्नेंट होना वाला तमाशा हो या रियल हो, वहीं पे हुआ था सब कुछ। तो हुआ ना कांड भरा ट्रिप। रास्ते में कैसे मर रही थी, बोले तो रो रही थी कि आज हमारी गाड़ी फिसल जाएगी। भाई ये नहीं फिसलती, ये सिर्फ ड्रामा बना सकती है, कोई नहीं मरता, कोई नहीं फिसलता। जब तुम्हें पता है तुम उस रास्ते पे निकलो ही ना, सब पता था इसे, इतनी भी नन्ही काकी नहीं है। तो सटारा बीबी के ना मेरी एक एडवाइस है छोटी वाली, ये जो तुम डॉग्स वगैरह दिखाते हो और ये जो प्रैंक है ना तुम्हारी जैसी, वो बड़ी उम्र की औरत पे सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। वी आर मदर्स ना आफ्टर ऑल, और हमारे बच्चे बड़े हो रहे, और वो लोग खुद हैरान। पर इसकी बेटी छोटी वाली रो रही थी माँ की हरकत देख के। तो तुम इतना अच्छा व्लॉग्स बना सकते हो, माशाल्लाह तुम्हारे पास 2 बेटियां हैं, और तुमने झूठ पूठ बोल के इतना आगे तो निकल गए हो। चलो भाई, हम लोग तो झूठ पूठ अल्लाह करे हम कभी ना बोले, ना ऐसा दिन आ जाए हमारा कि खाए बिना मर जाए और झूठ बोले, फिर भी मैं गवारा नहीं समझती हूँ। लेकिन मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी के साथ बातें करती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ, मैं शायद अब ब्लॉगिंग उस चैनल पे रोज़ाना करूँगी, कोशिश करूंगी टाइम हम निकाल के घूमने जाऊंगी। अभी मेरा भाई जो है ना, पाकिस्तान में भी मेरा एक भाई है, मुंह बोला ही सही लेकिन सगा जितना है, तो वो कराची से गुजरात शिफ्ट हो गया। रोज़ बोलता है कि मेरी बहन को बस में बैठा दो, हम लोग यहाँ उतार के घुमा देंगे। तो मैं कल बोल रही थी कि मैं और उमाइजा जाऊँ, हम लोग वहाँ से तुम्हें व्लॉग पे अपडेट्स देते रहेंगे, तुम हमारी व्लॉग देखना और तुम तो हमारे फ़ैन बन जाओगे। वो हंस रहा था, कहता है नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं आप लोग को भेज सकते किसी के आसरे ना, बेशक आपका भाई है लेकिन हम किसी के आसरे, तो मेरी जिम्मेदारी, हम दूसरे को थोड़ी अपनी जिम्मेदारी देंगे ना। तो मैं जब भी टाइम निकाल के कोशिश करूँगा तुम्हें वहाँ घुमा दूंगा। जब भी तुम्हारी जाने का भी टाइम हो जाए, तब भी तुम अपने भाई को मिल के जाना, उसके घर पे ही मिल के जाना। तो इंशाल्लाह मैं जल्द जाऊँगी गुजरात अपने भैया को मिलने। मेरा भैया हमेशा के लिए मूव हो गया है गुजरात। जो मेरी भाभी है ना, मैंने यहाँ पाकिस्तान में भैया भाभी बनाई हूँ, तो वो भाभी नर्स है, वो माशाल्लाह अब ग्रेजुएट है, और उसके काम लग गई गुजरात में, जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे वो चले गए। पहले कराची में रहते थे, काफ़ी दिन थे ना वहाँ पे। तो जो भाई है मेरा, वो तो ये ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइनिंग वाला करा है कोर्स, इसके साथ ही। तो अभी इन दोनों ने आपस में, इनकी दोस्ती बन गई, काफ़ी दिन से था पहले भी। तो फिर इसके बाद में ये मेरा भाई भी बन गया और एकदम सगा से ज़्यादा मानता है मुझे। तो इंशाल्लाह मैं अगर जाऊँगी तो दिखाया करूँगी। तो सटारा बीबी, मुझे तुम्हारी एक, तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगी, तुम्हारे पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ को बोल रही हूँ और हलीमा है, इनके साथ अपना वक्त गुजार के प्यारा सा व्लॉग बना लो। जिसने देखना भाई वो देखेगा, और जिसने नहीं देख रहा है वो नहीं देखेगा। लेकिन ये फालतू के चुतियापंती करना बंद करो, स्पेशली जब तुम वो डॉगी के सामने ये हरकत किया है। वो डॉग्स के पास भी दिमाग है, जितना तुम्हारे नहीं उतना उसके पास है। तुम्हारे पूरे खानदान के दिमाग को एक साइड रख लो, तो डॉगी पपी के दिमाग रख लो। तो वो देखा है सब कुछ, पूरा सीन्स दिखाया तुमने उसे। तो खैर है, चलो अब मैं तो सच बताऊं, ये औरत जानबूझ के सब कुछ करती है, ये चाहती भी है कि मुझे हपके कोई दिन। कैसे उसे छेड़ रही थी, और लोग नहीं पसंद करते ये सब। अब दे आर फेड अप ना, थक चुके हैं एकदम से।
अब तुम कोसर तो कर नहीं सकती, वो वहाँ बैठी है, ज़्यादा करोगे तो लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हारा खुद दिल गवारा नहीं करता होगा कि यार मैं दोगले क्यों कर रही हूँ, पेट भर गया होगा ना हद से ज़्यादा, जैसे मैं तुम्हें बताई थी उस दिन। तो भाई ये अब कोसर भी नहीं करेगी, लेकिन ये इस तरह से सबको पागल करेगी। अब घोंचू को तो कोई परवाह ही नहीं है कि कोसर गई, भाई उसको नाश्ता देती थी फिर भी कोई फिक्र नहीं है, कुछ लगती नहीं थी तो कहाँ से फिक्र रहेगा, वो तो एंजॉय कर रहा है। मैडम इससे किन्नू मंगा ली, उसने टाइटल लगा दिया। सटारा बीबी ने मुझसे क्या मंगवाया, सटारा बीबी को मैं लेके पागलपंती के दौरा पड़ा था, कहाँ गया। तो ये अपने सब्सक्राइबर्स के कारण इसको पागलपंती का दौरा आया है। कैसे बताएं उनको कि मेरा जो बिजनेस में झप्पा झोला सूट वाला खोला था वो टाई पीस हो गया। बताओ भाई, हिम्मत करके बताओ, तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर्स है, तुम्हारे लिए फेफड़ा देते हैं कमेंट्स में, क्यों डरती हो इतना। तो ये औरत को बजाय अच्छे अच्छे बातें करना, ये औरत ये तमाशे कर रही है, हाथ कट करके। जब उसकी लड़की रो रही थी, एक अजीब सा मुझे फील हुआ, कसम से मुझे बहुत बुरा लगा था उस पार्ट पे। उसकी लड़की जब रो रही थी कि माँ के हाथ कैसे कट गई, बोलती है प्रैंक है, प्रिटेंड कर रही हूँ मैं, प्रिटेंड कर रही हूँ। तो लड़की को ऐसे बता रही थी, इतनी बेगैरत है ये, अल्लाह माफ़ी दे। हमारे बच्चे अगर ऐसे खून देख बेहोश हो जाए, इनके बच्चे भी बड़े ढीठ है यार। वो ढीठ तो नहीं है यार, रोने लग गई थी, हाँ रो रही थी बच्ची, टिंगमुंगी रो रही थी। फिर भी उसे मना लिया गया कि चलो प्रैंक है। थंबनेल पे साफ नज़र आ रहा था, मुझे तो केचप दिख रहा था थंबनेल पे, लेकिन पता चला कि ये मैडम ने फूड कलर लगाया हुआ है। कितना नुकसान किया इस औरत ने, रिज़्क की, बोले तो आटा की, और कला भी तो खाना, ये फूड कला नामे हो करें, खाए पिए ला कला है ना। तो ये रिज़्क कैसे करती है, अखमान करती है। इसके पास दिमाग नाम की चीज़ दूर दूर तक के लेना देना है ही नहीं, ऐसी है। तो आज इसके कमेंट में इसे भर भर के दिया गया अच्छे से मसाले, वो देख के वो थोड़ा और सटियाएगी, और थोड़ा बड़ा बड़ा सटियापन के लिए तैयार हो जाओ, उसके बड़े बड़े झटके के लिए। तुम लोग को अपना बड़ा बड़ा झटका दिखाएगी अभी। तुम लोग है ना जिनके कारण ये सब हो रहा है, कमेंट करो। और किसने बोला तुम लोग को इतना कमेंट्स में लान तान करने की, करो फिर भुगतो अब। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, कौन है इसके नेबर्स, इसके नेबर्स इसे नहीं जानते कि ये यूट्यूब है। तुम्हें इतना प्रॉब्लम है नेबर्स से, तुम जाओ उनके फेस पे बोल दो, वीडियो पे बोल के क्या कर रही हो। अगर वो तुम्हारा वीडियो सबूत ले जाके दिखा दे और हरेसमेंट या ट्रेस पास या कोई चीज़ के जुर्म में तुम्हें फंसा दे, तुम्हारा बिल्ला वहाँ जाता है, तुमने कहा ना, तुम लोग जाते भी हो लेने, तुम्हारा लड़का घुस के लेके आता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, उस घर में औरत नहीं होती, औरत ओवरसीज़ होती है ज़्यादा टाइम, पता चला है। तो ये औरत ऐसे लगी होती है उनके नौकरों को बदनाम करने में, इससे अच्छा लग रहा है नहीं बस के बदनाम करके गाली दिलवाना। तो वो नहीं बस इसको नहीं जानते कि यूट्यूब आए वाट वाई, इसको तो कोई भी नहीं जानता है दुनिया में, अल्लाह करे कोई जाने भी ना ऐसी बुरी नस्ल को। तो जानना ज़रूरी भी नहीं है एक औरत को पूरी दुनिया को, अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये औरत को कोई नहीं जानता है वहाँ पे, वो नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानते हैं। तो ये औरत ने बताया कि उनके पानी ये देख के हमें मार देते हैं और पानी रास्ता में आ जाता है, बला 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 बला, इतना प्रॉब्लम है, घर बदल ले, तेरा उन घर है, कैसे बदलोगे ना, कंप्लेन कर ले। यहाँ पे किसको बता रही है, तुम्हारी कौन सी सब्सक्राइबर गई है उसको ठोक, मुंह पे ठोक बजा के जवाब देने के भाई ऐसे ना करो, हमारी खाला बहुत बीमार हो जाती है तुम लोग के मसला मिसाइल से। कौन वाली सब्सक्राइबर है तुम्हारी जो जाने वाली है नईबा के पास तुम्हारी कंप्लेन को हल करने, जो यहाँ बता रही हूँ। तो ये हरकतें छोड़ दो, क्लास 1 के स्टूडेंट जैसे, टीचर जी बगल वाली लड़की ने मेरा पेंसिल तोड़ दिया, टीचर जी मम्मी गुस्सा करेगी, टीचर जी मैं कौन चीज़ से लिखूं। तो ये वाला कर रही है क्या बात है टीचर जी। तो मेंटल तुम्हारा साइकोपन कब ख़त्म हुई यार, प्लीज़ ग्रो अप, मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगी। मुझे तुम पे रिएक्शन देने का मन नहीं करता है, लेकिन तुम 2-4 बातें बोलने में मजबूर हो जाती हो। तुमने ना मेरा जो चैनल उड़ाया था, तुम्हें पता है चैनल उड़ाना छोटी बात नहीं है, ठीक है। तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, कोई तुम्हें मैं बदला में नहीं लिया, मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाले। मैंने तुम्हारे यही दिन का इंतज़ार किया, आज आ गई ना, भूख तो बेटा मेरी जान, लव यू, भुकत बहुत दिल से भुकत, मैंने लव यू भी बोल दिया तुम्हारी भुकतने के लिए। तो अच्छी बात है, तुमने जो हरकत किया ना मेरे साथ, आज तक किसी को स्ट्राइक नहीं दिया। तुम रिपोर्ट कर देता अलग बात रहता, एक चैनल ग्रो करना छोटी बात नहीं है। तो ये औरत ने ये हरकत मेरे साथ किया और मैंने इसी दिन का इसका इंतज़ार किया है, इसलिए मुझे इस पर रिएक्शन देना पड़ता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।